अस्सलामुअलैकुम लाबाजात की एक और एपिसोड के साथ मैं हूं अनीका निसार। नाज़रीन, एक केस सुना था कुछ अर्से पहले जिसके ऊपर आज हम शो करने आए हैं, साइमा और उसके छोटे भाई नदीम का केस। इस केस के अंदर इन दोनों बच्चों को एक ऐसी बीमारी हो चुकी है जिसकी वजह से इनके आज़ा भी झड़ने लग गए हैं। पाँव की तमाम उंगलियां साइमा की झड़ चुकी हैं और मुंह पूरा का पूरा डिफॉर्म हो चुका है। ये क्या बीमारी है, इसको किस तरीके से सही किया जा सकता है, कितने पैसे दरकार होंगे, ये तमाम चीजें हम जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टरों से भी बात करेंगे, अहले मोहल्ला से भी बात करेंगे कि इन बच्चों की तरफ किस तरह का रवैया है तमाम अहले मोहल्ला का। साथ ही साथ इस शो का एक और पर्पस भी है कि साहिबे हैसियत लोगों को इनवाइट किया जा सके, बुलाया जा सके कि इन लोगों की मदद करिए, क्योंकि बहुत जरूरत है इनको मदद की ताकि ये भी नॉर्मल जिंदगी गुजार सके। तो कहानी का शुरू करते हैं साइमा और नदीम के घर जाते हुए और उनके घर की तरफ बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं कि उनके घर में हालात क्या हैं, किस तरीके से वो जिंदगी गुजार रहे हैं और किस तरह की एहसास कमतरी का वो शिकार है। नाज़रीन, एक ऐसी बच्ची जिसको एक ऐसी बीमारी लाहक हो गई है जिसके बारे में ना कभी पहले सुना ना कभी देखा, अच्छी खासी बच्ची 16 साल की, ये कॉन्फिडेंट थी, इसको ये बीमारी कैसे लगी, क्या बीमारी है, किस तरह से ये आगे बढ़ी और कब से होना शुरू हुई, ये सारा कुछ जानेंगे उसके वालिद से और उस बच्ची से भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे कब बीमारी ये शुरू हुई है, क्या बीमारी है, कुछ चेक करा आपने? ये तो अभी 16 साल की है साइमा, ये 7 महीने से जो है ना इसकी बीमारी शुरू हुआ है। 7 महीने से? 7 महीने से। अच्छा। तो इसकी आंखों में पानी आने लगा, फिर आंखों में जख्म हुआ। अच्छा, पहले ये बिल्कुल सही थी? बिल्कुल नॉर्मल थी बिल्कुल। उसके 7 महीने के ये बाद इसका सिलसिला शुरू हुआ। फिर दिखाया, इलाज करवाया, वो गाँव में अपने दादू उधर इधर कराची में सेवल जन्ना जो भी अस्पताल भी है उधर दिखाया, दाखिल तो करते थे पहले, फिर बोलते सही है बच्ची ठीक हो जाएगी, फिर इसके जख्म पड़ जाते थे। अच्छा, क्या ये जख्म होना शुरू हुए फिर इसका चेहरा बिगड़ गया? ये इसका जख्म पहले जख्म हुआ, उसके बाद जो है ना नाक को ऐसे करती थी ना, वो उसी वजह से इसका जख्म बढ़ गया। तो फिर डॉक्टरों के पास मैं लेके गया सिविल अस्पताल, उन्होंने दाखिल भी इसको किया था सर्जरी के लिए, बोला वो 3 महीने 3-4 गुजर गए, डेट मिल रही थी सर्जरी की, वो लेके जाते थे मगर फिर वापस लेके आते थे, इसको बोलते नहीं आज नहीं, फिर दूसरी डेट मिलेगी, दूसरी मिलती थी फिर वापस कर दिया। मैंने बोला मैं गरीब हूँ, मेरे 8 बच्चे हैं, अभी ये इतना अरसा पहले। अच्छा, 8 बच्चों में से किसी को नहीं हुई बीमारी? नहीं, सिर्फ 2 बच्चों को। 2 बच्चों को? 2 बच्चों। बाकी छोटे हैं साइमा से या बड़े हैं? साइमा से छोटे हैं। हाँ। जो दूसरा बच्चा है उसको कब ये बीमारी शुरू हुई? उसको 2 महीने से। 2 महीने से वो कमज़ोर हो रहा था, बिल्कुल जो है सूखा जैसा ऐसा सूख रहा था दिन ब दिन। सेवल लेके गया और डॉक्टर को दिखाया, बोला इसको तो कुछ भी नहीं है, ये सही है, तुम लेके जाओ इसको, खिलाओ पिलाओ सही हो जाएगा। फिर मैं लेके आया तो फिर देखा उसकी हालत ख़राब हुई। ये 2 महीने से 3 महीने तक मैं लेके गया, उन्होंने दाखिला नहीं दिया। मतलब उन्होंने बोला कि बिल्कुल नॉर्मल है, इसको दाखिल करने की जरूरत नहीं है। तो फिर जब एक बच्चा नॉर्मल नजर आ रहा है लेकिन उसके अंदर एक ऐसी तब्दीली आ रही है जो कि उसके पूरे हुलिये को बिगाड़ के रख देगी, ये चीज साइमा के साथ हुई है, अब इस बच्चे के साथ भी होने वाली है, इसके बारे में आप लोग क्या कर रहे हैं? फिर तो मैंने उधर जो दिखाया, मैं शेरशाह उधर अस्पताल है वहाँ पर दिखाया, उधर एक डॉक्टर थी, उसने बोला बच्चे की जो हालत ख़राब है सिविल में लेके जाओ, इसका इलाज करवाओ। मैंने बोला उधर दाखिल नहीं करते हैं, बोलते बच्ची तो बच्चा सही है। मैंने बोला ये दिन ब दिन सूख रहा है, बिल्कुल कमज़ोर हो गया, अभी तुम लोग तो बोल रहा है सही है। तो
उसने फिर ठप्पा लगा के दे दिया, बोला जाओ सही करके लेके दिया, भेजा मेरे को सिविल में। फिर उन्होंने बोला अभी दाखिल करें, मैंने बोला दाखिला के लिए तो मैं लेके आऊँ। फिर उस बच्चे को लेके गया, उन्होंने दाखिल किया इसको। ये 22 दिन उधर दाखिल था, थोड़ा सही हो गया। जब इसका दांत निकला, क्या बोला उन्होंने, क्या बोला कि ये बीमारी है क्या? उसने कुछ भी नहीं बताया। फिर उसने छुट्टी दे दिया, दोबारा गया। मैंने बोला ये तो बच्चे की तबीयत सही हुई थी जब दाखिल किया, तो उसके बाद बच्चे की वो तबीयत थोड़ा तंदुरुस्त हो गया था। फिर इसका दांत निकला न जैसे, तो वो काटने लगा ये अंगुलियों को, होठों को, और इसी जिसको इसकी बीमारी है इसी तरह। तो उसको मैंने बताया तो उन्होंने बोला नहीं ये सही हो जाएगा। फिर उन्होंने तो बोला आपने अपनी बड़ी बच्ची दिखाई कि ये भी पहले सही थी, ये भी पहले नॉर्मल थी। हाँ, ये भी तो दिखाया। उसको भी उसी तरीके से वही सिम्टम्स आने लग गए, वही चीजें नजर आने लग गई जो इस बच्चे में आ रही हैं। फिर क्या कहते हैं डॉक्टर? वो डॉक्टर ने तो वापस कर दिया। वापस उन्होंने बोला हमारे पास कोई ऐसा इलाज नहीं है। तो फिर मैं वापस लेके आया। अब क्या कहते हैं डॉक्टर्स के इसका बाहर के मुल्कों में इलाज है? नहीं, फिर मैं दोबारा लेके गया जना पे, उधर उस बच्चे को दाखिल किया। तो उसको दाखिल किया, वो 22 दिन फिर उन्होंने भी दाखिल किया था। उसके 22 दिन के बाद उन्होंने छुट्टी दे दिया, बोला बच्चा सही। मैंने बोला ये काट रहा है, फिर भी बोला ये काटता है, अभी हम लोग कुछ नहीं कर सकते। फिर उन्होंने हमारे को वापस भेज दिया। फिर जब हमारा प्रोग्राम चला मीडिया पे, तो गवर्नमेंट ने नोटिस लिया बच्चों का इसका। बोला डॉक्टर आए थे, उन्होंने बोला कि डॉक्टरों ने ये बच्चे का हम लोग मुकम्मल इलाज करेंगे, इसको पता है क्या बीमारी है क्या नहीं है, हम इलाज करेंगे। तो जब उनके पास गया हम, उसने बोला कागज़ दिखाओ। मेरे को बोला सिविल गया था, मैंने बोला सिविल गया, उन्होंने फिर वापस कर दिया। इसने बोला फिर हम भी कुछ नहीं कर सकते। फिर हम भी कुछ नहीं कर सकते, मतलब उन्होंने भी मना कर दिया। अभी गवर्नमेंट की तरफ से ये हुक्म आया था कि ये डॉक्टर इसका इलाज करेंगे, लेकिन उन डॉक्टरों ने भी मना कर दिया। उन्होंने इंटरव्यू पे बोला, मीडिया के सामने बोला कि ये बीमारी का मुझे पता है, मैं इलाज करूंगा बच्चों का और बच्चे सही हो जाएंगे। फिर उन्होंने इनकार कर दिया कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं नोटिस निकाल के आपको दे रहा हूँ, तुम जाओ हसन इसको उधर तेरे को किधर भी दाखिल कर सकते हैं, हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। फिर हम वापस आ गया। सिविल भी वो एक बड़ी डॉक्टर थी, घर पे आया, बच्चे को देखा, उसने बोला तुम्हारे को बुलाएंगे जिस दिन दाखिला मिलेगा। वो बुलाया उसने, वो डॉक्टर मेरे साथ था, एक बड़ा डॉक्टर था सिविल में, उसको बताया। उसने फ़ोन करके ओपीडी वालों को बोला, वो बोला बच्चे को दाखिल करो इनको। बोला ठीक है दाखिल कर रहे। उधर गया, एक डॉक्टर के पास गया, उसने बोला उसके पास जाओ, उसके पास गया, बोला तीसरे के पास गया, तीसरे के पास गया, फिर उसके और किसी के दूसरे पास भेजा। अभी इधर का करूं, घर का करूं, घर का खर्चा नहीं होता है, इधर का खर्चा मेरे पास कुछ भी नहीं है। जो ये तीन इलाज करने के लिए डॉक्टर तशखीस ही नहीं कर सक रहे कि क्या बीमारी है, या फिर पैसों की कमी की वजह से वो इलाज नहीं कर रहे, क्या वजह? कोई वो तो नहीं बता रहे हैं हमें। मतलब उन्होंने दाखिल कराया हुआ था, तो आप इसको अस्पताल से निकाल के ले आए थे? हाँ, क्यों निकाल के ले आए? निकाल। अभी 8 मेरे बच्चे उधर 3 महीने के से चक्कर काट रहे हैं, डेट भी मिल रही है, सर्जरी नहीं कर रहे हैं, कोई इलाज नहीं हो रहा था। मेरे बच्चे इधर भूखे मर रहे हैं, मेरे बच्चे को कौन खर्चा देगा, मेरे को खर्चा, उधर में खर्चा कौन करेगा। मैं इस वजह से वापस आ गया। ये कब की बात है? 3 महीनों के अंदर किस डेट को आप इसको अस्पताल लेकर गए? उन्होंने एडमिट किया 3 महीने, कौन किस तारीख को हुआ था? वो इसमें डेट लिखा हुआ है, ये जो पहले सिविल में इसको बच्चे को दाखिल किया। बच्चे को पहले किया, फिर साइमा को किया। साइमा को तो 7 साल पहले किया था, उसके बाद किसी ने दाखिल नहीं किया है। फिर बाद में हम अपने तरफ से किया, तो ओपीडी वालों के पास उन्होंने दाखिला दिया, डेट मिला। वहाँ से शाम को मेरे को बोला किसने तुम्हारे को दाखिल किया है, इस बच्ची का हमारे पास इलाज नहीं। मैंने बोला सर्जरी का मसला है, इसका पाँव का जख्म है उसका। बोला हमारे पास तो नहीं सर्जरी का कोई है सहूलत, कुछ भी नहीं है हमारे पास, तुम घर पे जा सकते हैं। उसके बाद किसी ने कॉल नहीं की, किसी ने नहीं बताया? नहीं, मेरे से किसी ने कहा। अच्छा, साइमा से भी बात कर लेते हैं। साइमा, ये बताओ कब ये शुरू हुआ था बेटा? मैं 7 महीने की थी जब मेरे को ये बीमारी शुरू हुई। 7 महीने की थी तब से? तो तुम आहिस्ता आहिस्ता ज्यादा हालत खराब होती चली गई? हाँ, मैं अपने आप को काटती थी और ये नोचती थी नाक को, आँख को,
आँखों में दोनों में से पानी आने लगा। एक आँख हो गई, ये आँख नहीं। चलते चलते मेरे पाँव की उंगलियाँ गिर जाती थी। उंगलियां गिर जाती थी? हाँ, मैं चलती थी ना, वो बिगड़ के गिर जाती थी उंगलियाँ। तो ये उंगलियां गिरती थी तो तकलीफ नहीं होती थी? तकलीफ होती थी, मैं बहुत रोती थी। मैं बोला ये गिर गई, ये पता नहीं कहाँ गिर जाती थी। फिर जख्म होता था, फिर जख्म नहीं छूटा, इलाज करवा के नहीं छूटा था, फिर वो बड़ा हो जाता था। इलाज कराते थे फिर भी बड़ा हो जाता था? हाँ, नहीं छूटता था। फिर अभी भी इलाज करा, अभी कुछ सूख गए जख्म, अभी नहीं है। अभी एक जख्म सूख गए और मेरे को इधर कांगों में दर्द है, कमर में दर्द है। मैं चल नहीं सकती, चल चल के मैं थक जाती हूँ। मेरे को नहीं दर्द होता, मैं चल नहीं पाती। इतना दूर नहीं जा सकती हूँ, पैदल नहीं जा सकती। दर्द होती है, तकलीफ हाँ, होती है। तकलीफ होती है। तो अब इस तरह की सूरत हाल है कि आप बैठी रहती हो हर वक्त? हाँ, बैठी रहती घर पे। कोई मेरे साथ खेलता भी नहीं है, कोई मेरे से बात भी नहीं करता है। सब मेरे से नफरत करते। मैं बोलती अल्लाह करे मैं सही हो जाए, सर्जरी हो जाए। मेरा अबू गरीब है, 300 कमाता है, 300 हम खाए इलाज करवाए। 300 रुपए पर डे, एक दिन के अंदर 300 रुपए कमाता है? हाँ, कभी जाता है कम पे, कभी नहीं जाता है। हमारे इलाज के लिए जाता है। मेरी दवाई नहीं होती है, फिर मैं बीमार हो जाती हूँ। दवाई खाती हूँ तो सही हूँ, दवाई नहीं खाती हूँ तो मैं बीमार होती हूँ। तो अभी दवाई खा रहे हो? अभी हाँ खाती हूँ, अभी खत्म हो गई है। अभी लूँगी दूसरी तो फिर खाऊंगी। लेकिन दवा के पैसे होते हैं घर पर? दवा के पैसे नहीं होते घर पे, कभी लेते हैं कभी नहीं लेते। पैसे होते हैं तो कभी लेती हूँ, कभी पैसे नहीं होते तो फिर ऐसे ही बैठे रहते हैं हम लोग। अच्छा, जब दवा लेती हो तो सही हो जाती हो? हाँ, जब दवा नहीं लेती हो तो तकलीफ होती है? हाँ, तकलीफ बढ़ जाती है? हाँ, तकलीफ बढ़ जाती है। मेरे को कमर में दर्द, घुटनों में दर्द होता है। और अच्छा, पाँव पे जो जख्म आया उसकी वजह से तो उंगलियां गिर गई, और कहीं तो जख्म शुरू नहीं हो गया है? मुंह में है? हाँ। अच्छा, वहाँ तकलीफ होती है? हाँ, वहाँ तकलीफ होती है। मैं खाना खाती हूँ, मेरा वहाँ चला जाता है खुराक में। खाना नहीं खा सकती हूँ, मैं कुछ भी नहीं खा सकती हूँ। जो नरम चीज़ है वो खाती हूँ, जो बिल्कुल सख्त है वो मैं नहीं खा सकती हूँ। अच्छा, सख्त चीजें नहीं खा सकती? नहीं। इतनी तकलीफ के अंदर कैसे जिंदगी गुजार रही हो? गुजार रही हूँ, बस अल्लाह ताला सही कर लेगा। अल्लाह ताला के ऊपर भरोसा है, अल्लाह ताला सही करता है तो देर नहीं होती है। अभी तक उम्मीद है, मैं अभी तक आस कर ले बैठी हूँ, मैं सही हो जाऊँगी, सर्जरी होगी। हम सर्जरी के लिए भाग गए, वहाँ जा रहे। यहाँ पे यहाँ कराची में तो हमारा इलाज ही नहीं होगा। जिस डॉक्टरों ने बोला है कि बाहर के ममालिक में अगर जाओ तो इलाज हो जाएगा? डॉक्टर ने नहीं बोला, कुछ भी नहीं बताया? नहीं बता रहे कुछ, बस दूर से देख के वापिस कर देते हैं। बोलते उसका इलाज नहीं है हमारे पास। बस दूर से देखते हैं और वापस कर देते हैं? हाँ, वापिस कर देते हैं। और जो दूसरा बच्चा है उसके साथ भी इसी तरह का सलूक किया जा रहा है? इसी तरह सही है, उसका भी इसी तरह। अच्छा, अगर इलाज शुरू हो जाए, अगर पता चल जाए ये क्या चीज़ है, किस तरह से सेल्फ म्यूटेशन शुरू हो गई है, तो क्या आप लोगों के पास इतने पैसे होंगे, इतने वसाइल होंगे कि आप लोग इलाज करा सकें? हमारे पास तो खाने के लिए नहीं। एक बाप की हैसियत से क्या महसूस होता है कि आहिस्ता आहिस्ता बच्चों की इतनी तबीयत बिगड़ती चली जा रही? को पता है तो कैसे हम जिंदगी गुजार रहे हैं, बस ये देखते हैं तो सारे दिन हम लोग तो रात भी परेशान, दिन भी परेशान है, हम खुद बीमार है। परेशान है, रात भारी है। नाज़रीन, ये कहानी आपने सुनी साइमा और नदीम के वालिद से। साइमा से भी बात की। अब हम आपको ब्रेक के बाद दिखाएंगे नदीम, जो कि बहुत छोटी उम्र का है। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। अब हम हैं मौजूद नदीम और साइमा की वालिदा के साथ। 8 बच्चों की वालिदा, जिनके अंदर से 2 बच्चों की ऐसी कंडीशन हो गई जो कि पहले कभी सुनी ना थी। सेल्फ म्यूटेशन हो रही है इन दोनों बच्चों की। साइमा के पाँव की उंगलियां झड़ चुकी हैं और नदीम जो है उसकी हालत होना शुरू हो चुकी है। अब नदीम को बचाया जा सकता है इस हालत में, और साइमा की सर्जरी करने के लिए वालिदा के क्या एहसासात हैं, वो क्या चाहती हैं, किससे मदद दरकार है, ये सारा कुछ इनसे पूछते हैं। उर्दू ये नहीं बोल सकती, जिसकी वजह से इनके वालिद ट्रांसलेट करेंगे, साइमा और नदीम के वालिद। अस्सलाम वालेकुम जी। ये बताएं कि साइमा की हालत ये बहुत पहले से है, अब नदीम की भी ये हालत होना शुरू हो गई। आपने डॉक्टरों वगैरह को चेक कराया? हाँ कराया? क्या कहते हैं डॉक्टर? नथा कुछ ॿुधाए नहीं कोन था त कहिड़ी बीमारी आहे। क्या कह रही?
कह रही है कोई नहीं बता रहे हैं कुछ भी, तो क्या बीमारी है क्या नहीं वो तो नहीं बता रहे हैं। आपको क्या महसूस होता है जब आप अपने बच्चों को तकलीफ में देखती हैं? अभी नदीम के भी जख्म से खून आना स्टार्ट हो गया था, क्या आपको महसूस होता है? क्या चाहती हैं आप? डॉक्टर बताएं आपको कि क्या बीमारी है? बीमारी में चंद कुछ को नहीं को चंद काशे का चक्का था चक्कन कैसा छा करना सी निजे इलाज को नहीं। कह रही है कि वो काटते हैं, डॉक्टर बोलते हैं ये हमारे पास कोई ऐसा इलाज नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। सिविल वाले जना वाले यही बोल रहे हैं हमारे पास इलाज नहीं। इनसे पूछें ये क्या चाहती हैं कि अब नदीम की जो हालत होना शुरू हो गई है इसको बचा लिया जाए, किसी और मुल्क में जाके इसका इलाज कराया जाए, क्या किया जाए? असांजे दिल तो चाहिए बाहर मुल्क तो इलाज छे न असांजे बच्चा छुटन न चंगा भला छन, असांजे तो इहो इरादो आहे। कह रही है कि हम बोलते हैं कहीं भी हो जाए बाहर तो हमारे बच्चों का इलाज हो जाए, हम तो ये चाहते हैं कि बच्चे ठीक हो जाएंगे तो सही है, बेहतर है ये हमारे लिए, बाहर हो जाए इधर किधर भी हो जाए बच्चों का इलाज हो जाए। अच्छा साइमा ये बताओ कि जो दूसरे बच्चे होते हैं वो आपके साथ खेलते हैं? नहीं खेलते नहीं खेलते? क्यों, क्या कहते हैं? बाकी को मैं जरा खेलने हमको ना खेलेंगे, हमारे को भी ये बीमार हो जाएंगे, हमें भी जरा खेलेंगे, हमें भी जरासीम हो जाएंगे। मतलब हाँ। वो कहते हैं कि हमने तुम्हारे साथ नहीं खेलना क्योंकि तुम्हें ये बीमारी है। हाँ तो अब नदीम के साथ भी ऐसा ही सलूक कर रहे हैं लोग? हाँ नदीम के साथ भी ऐसे ही हो रहा है। नदीम के साथ भी ऐसा हो रहा है? हाँ। अच्छा ये बताओ कि जो नदीम है अभी तो छोटा है, अभी तो वो ठीक भी हो सकता है, तो क्या चाहती हो कि उसको भी इसी तरह छोड़ दिया जाए जिस तरह तुम्हें छोड़ दिया डॉक्टरों ने, या उसका कोई इलाज कराएं? उसका कोई इलाज करो तो हम खुश हो जाएंगे, हमारा भी हमारी खुशी हो जाए, नदीम का भी इलाज हो जाए, हमें और कुछ नहीं चाहिए, हम सही हो जाएंगे तो बस यही चाहिए? हाँ यही चाहिए। अच्छा ये बताओ कि जो बहन भाई हैं, बाकी 6 बहन भाई हैं, वो बहन भाई कैसा सलूक करते हैं? वो भागते हैं दूर? मेरे भाई है, बहन नहीं। बहन नहीं है, बस भाई हैं सारे? हाँ दो बड़े भाई है, वो खलकते हैं, वो बैठे तुम्हें जगह तुम्हें हमारे को भेज जाएंगे, हमारे को दूर भागते। दो बड़े छोटे को नहीं खलकते, वो तो आके चीज लेके खाते, बड़े नहीं लेते। बड़े नहीं लेते? हाँ जिस बर्तन नहीं खाते वो बड़े नहीं खाते, वो समझदार है वो नहीं खाते। लेकिन ये बीमारी तो जरासीम वाली नहीं है, ये तो इस तरह तो नहीं फैलती है। नहीं फैलती, लोगों को क्या पता, लोग भागते कहीं हमें न हो जाए। तो क्या महसूस करती हो जब इस तरह से करते हैं अपने भाई, जब इस तरह से करते हैं तो क्या महसूस होता है? मुझे महसूस होता है, मैं रोती हूँ बहुत, मुझे बहुत दुख होता है दिल में। हाँ रोती हूँ, मैं बोलती हूँ मैं तो अल्लाह ने किया ये अल्लाह ठीक करे, ये मैं तो क्यों ऐसे करते नफरत, मैं तो नफरत करते मैं रोती हूँ कि मुझे दुख होता है तो नफरत भी करते हैं मेरे को। दिल करता है खेलने का? हाँ दिल करता, दोस्तें बनाने का दिल करता है? हाँ। फिर जब कोई दोस्त नहीं बनता, कोई पास नहीं आता, तो उस वक्त क्या करती हो, कैसे वक्त गुजारती हो अपना? फिर मैं रोती हूँ, मैं अम्मी अब्बू को कहती हूँ मेरा इलाज करवा दो, मैं सही हो जाऊँ, मैं सर्जरी हो जाए करके मैं सही हो जाऊँ, तो सब मेरे साथ खेले, मैं खुश हो जाऊँगी। बीमारी में खेल नहीं सकती, फिर भी मेरा मन करता है तो कोई खेलता भी नहीं मेरे साथ। तो कैसे टाइम गुजारती हो? घर में झाड़ू लगाती हूँ, कभी बर्तन धोती हूँ, कढ़ाई लड़ाई करती हूँ, अपने छोटे भाई को उठाती हूँ, बस खाते। छोटे भाई को उठाती हूँ? हाँ। को उठाती हूँ? हाँ। बाकी छोटे भाइयों को नहीं उठाती? नहीं क्यों? बाकी नहीं आता लोग, वो भी नहीं आते? नहीं आते, कोई भी नहीं आता। अच्छा कढ़ाई करती हूँ? हाँ। आती है कढ़ाई? हाँ। किसके लिए करती? भाइयों के लिए। ये बताओ कि जब डॉक्टर के पास जाती हो, अस्पताल जाती हो, वहाँ लोग जब तुम्हारी हालत देखते हैं, जब आपको देखते हैं कि आपका हालत ऐसी हुई है, तो फिर लोग, बाहर के लोग कैसा, जब अस्पताल पे होती हो कैसा रिएक्ट करते हैं, कैसा सलूक करते हैं बाहर अस्पताल में? बाहर वो देखते हैं, तोबा करते हैं, देख के तोबा हाँ तोबा करते हैं, मेरे को बात करते हैं, बोलते हैं कैसे वो बीमारी पूछते हैं, तोबा करते हैं, खर्च देते हैं मुझे। खर्च देते हैं? हाँ। तैयार होने का शौक है? हाँ तैयार होती हूँ। तैयार होती हो? कैसे हाँ। तैयार होती हो? तैयार होती हूँ, मेरे पास मेकअप है, मैं तैयार होती हूँ। मेकअप है? हाँ। कहाँ है मेकअप, दिखाओ। कौन ला के देता है मेकअप? मैं खुद लेके आती हूँ, अब पैसा देता है, कभी मेरे को खर्ची मिलती है, मैं अपनी रख के फिर मेकअप लेती हूँ, चीज नहीं लेती। चीज नहीं लेती, मेकअप लेती हो? हाँ मेकअप लेती हूँ। अच्छा, ये ईद पे लिया। ये ईद पे लिया? इस हाँ। ईद पे लिया? हाँ उसी पे नया लिया ये।
ये पर्स है, ये मैं जो पहले की चीजें वो भी रख देती हूँ। ये मैंने ईद के लिए थे हार दूंगी। पहनने के लिए लिए थे? हाँ तो अच्छा, कहाँ से लिए ये अपने स्टाफ जाती हूँ। अच्छा, स्टॉप जाती है? हाँ वहाँ से चीजें लेकर आती हो फिर? हाँ वहाँ से। तैयार होने का इतना शौक है, मेकअप करने का शौक है, हाँ तो कभी सोचती हो कि मेरी हालत सही हो जाएगी तो मैं और ज्यादा तैयार होंगी और ज्यादा प्यारी बनूंगी? हाँ मैं सोचती हूँ, मेरी अम्मी कहते तुम सही हो जाओगी तुम। मैं इसके तैयार होती हूँ, बिल्कुल उसका नाक भी नहीं है, ये फिर भी तैयार होती है, अच्छी नहीं लगती। कौन कहता? बाकी लोग कहते हैं, बच्चे कहते हैं बा अब ईद तो हर किस को मनानी होती है, ईद नहीं मनाएंगे तो फिर क्या होगा। मैं ईद पे जाती हूँ, खाना लेके आती हूँ, ये बिस्किट के क्रीम है, ये खाना धोते, ये केचप है, मैं लेती हूँ, सब कुछ लेती हूँ। सब कुछ लेती हो? हाँ सब कुछ। लोग क्या कहते हैं, बाहर के बच्चे क्या कहते हैं? बाहर के बच्चे कहते हैं तुम्हारा नाक भी नहीं है, तुम्हें खाना अच्छा नहीं लगता है, अच्छे अच्छे बूंदे लेती हो और अच्छा अच्छा खाना लेती हो, तुम्हें अच्छा नहीं लगता है, तुम्हारा नाक नहीं है, तुम्हारे ऊपर कुछ खून ही नहीं होगा, कुछ खून ही नहीं होता है, तुम अच्छी नहीं हो, तुम्हारा नाक होगा, तुम्हारे ऊपर ये अच्छी लगती चीज़ें, तुम सही नहीं हो, तुम्हारे ऊपर ये चीज़ें भी सही नहीं लगती है। गुस्सा चढ़ता है ऐसे लोगों को? हाँ गुस्सा करता, मैं लड़ाई नहीं कर सकती हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं नहीं कर सकती, फिर कभी कभी करके आती हूँ, मार के आती हूँ, कभी कभी फिर हाँ कभी कभी मार के फिर भाग के आती हूँ, मुझे गुस्सा आता है, मार के आती हूँ, बच्चों को पत्थर लखल मार के आती हूँ, फिर मेरा गुस्सा करता बोलता तुम क्यों मारते, किसी को पत्थर लग जाए, कोई मर जाए, कोई क्या हो जाए। कैसा महसूस होता है जब आपकी बच्ची के बारे में इस तरह से लोग बोलते हैं, बाहर इस तरह से बात करते हैं? जब कोई दिल तो सबका है, ईद के लिए तैयार हुई, इस ईद के लिए भी तैयार हुई, जब बच्चे इस तरह की बातें करते हैं और वो घर पे आके बताती है, फिर आपका क्या रिएक्शन होता है, क्या महसूस होता है आपको? मेरे को दुख होता है बहुत कि बच्चे इस तरह बोलते हैं कि अच्छा नहीं है। कोई तो बड़े भी ऐसे बोल देते हैं। बड़े भी बोल देते हैं? बड़े भी मोहल्ले के लोग क्या कहते हैं? कोई तो सही बंदे भी है, कोई तो ऐसे हैं तो बड़े भी बोलते हैं भाई। करता है, आपने देखा भी होगा, इसने आई मेकअप भी किया हुआ है फुल। लेकिन बात सारी ये है कि जो लोगों का रवैया है इसकी तरफ वो इतना ज़्यादा डिस्करेजिंग है कि बच्ची हमेशा रोती है, आकर तन्हाई के अंदर रोती है। इवन के इसके भाइयों का रवैया इसके साथ बहुत बुरा है। इसी की बीमारी छोटे भाई को भी होने लग गई, और ये बीमारी सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि कजन मैरिज, अपने ही खानदान के अंदर शादी से पहले चेकअप कराए बगैर शादी कर लेना, जिसकी वजह से सेल्फ म्यूटेशन शुरू हो गई है। जीन्स के अंदर जो खराबी थी, जो इनके डीएनए के अंदर खराबी थी, वो मिलकर अब इन बच्चों को अफेक्ट कर रही है और इन बच्चों के ऊपर बुरे असरात पड़ रहे हैं। डॉक्टर्स इसके बारे में क्या कहते हैं ये भी बात करेंगे। नाज़रीन आइए पहले मोहल्ला से भी जानते हैं कि उनका इनकी तरफ क्या सलूक है। साइमा और नदीम दोनों बहन भाई, इनकी हालत के ऊपर वो क्या सोचते हैं, वो क्या जानते हैं और किस तरह का सलूक रखते हैं, किस तरह का रवैया रखते हैं इनकी तरफ। क्योंकि साइमा की बातों से तो ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत नाला है अपने मोहल्लेदारों से भी, क्योंकि वो उस तरह का सलूक नहीं करते जिस तरह का वो चाहती है। तो यहाँ मोहल्लेदार मौजूद हैं कुछ, इनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। ये बताइए, साइमा और नदीम की हालत का तो आपको पता ही होगा, इनकी हालत के ऊपर आप लोग इनसे कैसा सलूक करते हैं? बच्ची को हम देखते हैं यहाँ बाहर जो है बच्चों के साथ खेलने भी आते हैं तो बच्चे उनको लिफ्ट नहीं करते। अब ये बच्ची जो है एहसास कमतरी के अंदर मुब्तला है, घर से बाहर बहुत कम निकलती है। ये बीमारी मालूम नहीं क्या है, पुरस्कार एक बीमारी है। इसके लिए तो चाहिए कि गवर्नमेंट इस ख़ानदान के साथ जो है ताउन करे, इसके इलाज मालज में जो है जो खर्चा है उसको जो है बर्दाश्त करे। क्योंकि ख़ानदान भी बहुत गरीब ख़ानदान है, आना बहुत कम पुरसी की हालत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। डॉक्टर वगैरह से इलाज करने की कोशिश की लेकिन इनके पास इतना ज़रिया माश नहीं है। बात है ज़रिया माश ना होने की वजह से ना, गरीब आदमी आपको पता थोड़ा सा कोई बीमारी होता है तो
सरकारी अस्पतालों का ही रुख करता है। अब सरकारी अस्पताल में कहाँ ये सहूलतें मौजूद हैं, तो इसीलिए गवर्नमेंट को चाहिए कि इसके साथ जो है इस ख़ानदान के साथ ताउन करें, हमारे MNA MPA आके इनकी दिलजवाई करें, क्योंकि बच्ची को हम देखते हैं तो बड़ा दिल करता है कि ये बच्ची बेचारी बाहर भी किसी से बच्चों का क्या रवैया होता है इस बच्ची के साथ? बच्चे तो इसको देख के माशाल्लाह भाग जाते हैं, बच्चे इससे डरते भी हैं। माशाल्लाह की क्या बात? बच्चे डरते हैं इससे माशाल्लाह के, बच्चों इसके खेलने से डरते हैं। बाज़ बच्चे इसको भगा देते हैं, अपने साथ नहीं खिलाते हैं और कहते हैं कि हम इससे नहीं खेलेंगे। स्कूल में अगर दाखिला लेते हैं तो स्कूल वाले भी नहीं पढ़ाते इसको, स्कूल से भी बोलते हैं स्कूल में दाखिला लेने की कोशिश की थी, नहीं पढ़ाते स्कूल वाले, जो बोलते हैं भाई इसको बच्चे डरेंगे इससे, तो इसको स्कूल में भी नहीं पढ़ाते हैं। इसी वजह से आप लोगों का क्या रवैया, बड़ों की हैसियत से आप लोगों का क्या रवैया? हम लोग का तो अपना नजरिया है कि अच्छी है, हम लोग इलाके में रहती है बच्ची, अच्छी है। अब अगर गवर्नमेंट इसका इलाज करवा ले तो बेहतर होगा इसका, तो इसकी ज़िंदगी भी बन जाएगी और ये अच्छी हो जाएगी। अल्लाह इसको ज़िंदगी देवे। कैसा रवैया है इसका बच्ची का सबके साथ? सबके साथ सही है, लेकिन सब इसके साथ बीमारी की वजह से मतलब इससे सही नहीं है। बड़े भी खतराते हैं क्या? नहीं, बड़े तो आखिर बड़े हैं, उसी के तो माँ बाप भी हैं, बच्चे भी हैं, वो तो नहीं डरेंगे, मगर वो छोटा बच्चा जो है इसको देख के भाग जाते हैं। तो उसी लड़की के साथ कोई खेलने के लिए तैयार नहीं है, कोई स्कूल में। कितने अर्से से रह रहे हैं ये लोग यहाँ? इसको मतलब 10-15 साल हुआ है। 10-15 साल से। आप कब से देख रहे हैं इस बच्ची की ये हालत? बस ये बचपन से ऐसे ही है। बचपन से ऐसे ही है। अब दूसरे बच्चे की भी ऐसे हालत होने लग गई है, तो क्या बाकी दूसरे बच्चे से भी भागने लग जाएंगे बच्चे? आखिर ऐसे ही होएगा ना, जब एक को डरते हैं तो दूसरे से भी डरेगा। क्या आप कोशिश करते हैं कि सारे अहले मोहल्ला मिल बांट के पैसे जमा करके इसका इलाज कराने की कोशिश करने का भी ऐसा सोचा आप लोगों ने? नहीं, सामने नहीं सोचा। जो हम झूठ बोले तो मैंने बोला था कोई आज किसी का भाई नहीं है, भागा नहीं है, ये तो महल्ले का है, इस गरीब की कौन मदद करेगा गवर्नमेंट के अलावा। अच्छा ठीक है, बच्चों से भी बात कर लेते हैं, थोड़ी बच्चों से भी जान लेते हैं कि उनका क्या रवैया होता है। इधर आओ बेटा, साइमा का पता है, मालूम है, खेलते हो उसके साथ? खेलते हो? बच्चे बाकी भागते हैं उससे? हाँ, उससे भागते। क्यों? क्यों भागते? तुम भागते हो? नहीं। क्यों? लोग उससे, हम लोग वो खेलती है ना, हम लोग उससे खेलते हैं ना। अच्छा, कौन भागता है उससे? छोटे बच्चे। छोटे बच्चे भागते हैं, बड़े बच्चे नहीं भागते? नहीं। अच्छा, उसके भाइयों से कभी बात हुई? भाई क्या कहते हैं उसके बारे में? उसके भाई बोलते हैं हम स्कूल पढ़ेंगे सब, तो ये हम वो स्कूल दाखिल करते हैं ना, वो बोलते हैं हम इसको नहीं पढ़ाएंगे। कौन बोलता है? वो सर इन लोगों का। अच्छा, सर बोलते हैं हम इसको नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है ठीक है, ये तो रवैया है लोगों का। बड़े तो चलने समझ जाते हैं, लेकिन बच्चे उससे भागते हैं। इवन ये कि स्कूल के टीचर ने भी मना कर दिया कि हम इस बच्ची को नहीं पढ़ाएंगे। ऐसी डिस्क्रिमिनेशन क्यों, इतनी सी बेसिस के ऊपर कि उसकी लुक्स वैसी नहीं है जैसी नॉर्मल लोगों की होती हैं? क्या यही हमारा रवैया है? क्या हम एक मुआशरे की हैसियत से इतने ही मददगार होते हैं दूसरों की तरफ जिनको मदद की जरूरत होती है? यही सवाल है जो कि हमें सोचने की जरूरत है, क्योंकि साइमा जैसे कई बच्चे ऐसे होंगे जिनको मुख्तलिफ बीमारियां होंगी। अगर हमारे ही घर में खुदा न खास्ता किसी को ऐसी बीमारी लग जाए, तो क्या हम चाहेंगे कि हमारे बच्चे के साथ इस तरह का सलूक किया जाए? तो दूसरे के बच्चे के साथ ऐसा सलूक क्यों? नाज़रीन, ये डिजीज हुई क्यों उस बच्ची के साथ ऐसा वाकया क्यों पेश आया? हम जानते हैं डॉक्टर समरीना हाशमी से। ये बताइए डॉक्टर समरीना के साइमा नामी इस बच्ची की जेनेटिक म्यूटेशन हुई क्यों, स्टार्ट ये किस तरह से होती है? देखिए, क्या होता है कि बाज़ नस्लों में कुछ बीमारियां चल रही होती हैं, ठीक है। एक माँ की तरफ से छोटी सी बीमारी आ रही है, बाप की तरफ से छोटी सी बीमारी आ रही है, और एक ख़ानदान में चल रही है। तो अगर उनकी आपस में शादियां ख़ानदानों में होती हैं तो वो बीमारी एक बड़ी बीमारी बन के सामने आ जाती है। जैसे थैलेसीमिया है कि अगर थैलेसीमिया माइनर माँ को भी है, बाप को भी है, तो वो थैलेसीमिया मेजर बनेगा और 4 में से 2 बच्चों में आएगा। इसी तरह से जैसे आपने देखा होगा कि बाज़ सिंध में ऐसे ख़ानदान हैं जिनमें पाँव की उंगलियाँ नहीं हैं, ठीक है, या उनके कद बहुत छोटे हैं, या बाजुओं में प्रॉब्लम है, हड्डियाँ नहीं बनती। तो ये सारे के सारे जो हैं ये जेनेटिक प्रॉब्लम्स हैं और आपस में शादियों की वजह से होते हैं, क्योंकि थोड़ा थोड़ा चल रहा होता है, लेकिन वो उस खानदान के 2 लोग जब आपस में मिलते हैं तो वो मसला एक बड़ा मसला मिल के सामने आता है। सही, इसको किस तरह से कर्टेल किया जा सकता है? एक तो कजन मैरिज ना करके, दूसरा क्या शादी से पहले चेकअप कराने से ये चीज़ें खत्म हो सकती हैं, कम हो सकती है? बिल्कुल, देखिए इसका तरीका यही है कि लोगों में एक तो तालीम फैलाई जाए, ठीक है, लोगों में अवेयरनेस कैंपेन्स हों, जो कि हमारे यहाँ के महकमा सेहत और हुकूमत की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि टीवी जो है वो मलबारी के होटल में भी देखा जाता है, ठीक है। तो टीवी के ऊपर इस किस्म की कैंपेन्स चलाई जाएं कि लोगों आपस में शादियां करने से ये मसले होते हैं, ठीक है। दूसरा, जिस तरह हमारे पड़ोसी मुल्क ईरान में शादी से पहले प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग होती है बाकायदा, ठीक है,
और जो जोड़े हैं उन्हें कुछ टेस्ट कराने पड़ते हैं, जो टेस्ट कराए बगैर वो शादी के बंधन में नहीं दाखिल हो सकते, निकाह नहीं पढ़ाया जाता उनका कानूनन। ठीक है, तो यही हमारे यहाँ भी रूल्स होने चाहिए। असेंबली में रूल पास होना चाहिए कि हेपेटाइटिस का टेस्ट हो, एड्स का टेस्ट हो, थैलेसीमिया का टेस्ट हो, मौरूसी बीमारियों के टेस्ट हो, फिर निकाहनामे पे दस्तखत किए जाएं। ताकि इनकी वजह से क्या आने वाली नस्लें सेहतमंद और बेहतर सेहत की हामिल हो सकती हैं? क्या वाकई में उनके अंदर ये बीमारियां कम की जा सकती हैं? देखिए ना, जैसे आप एक छोटा पौधा है उसको आप बड़े पौधे के ऊपर जब आप लगाते हैं, उसका ग्राफ्ट लगाते हैं, तो अच्छी नस्ल का फल पैदा होता है। इसी तरह से आप जब बीमारियों से हट के दूसरे अच्छे सेहतमंद खानदान में शादी करेंगे तो सेहतमंद बच्चा पैदा होगा। इसी तरह इंसानों में भी है, आप अच्छे बगैर बीमारी वाले खानदानों में शादियां करेंगे तो अच्छी नस्लें पैदा करेंगे और पाकिस्तान को एक बेहतर सेहतमंद नस्ल देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शर्मीना हाशमी हमसे बात करने का। नज़रीन, यहाँ आपने जाना कि कज़न मैरिजेस जहाँ हमारे मजहब के अंदर अलाउड तो हैं, लेकिन वहीं हम लोगों को चेकअप भी ज़रूर कराना चाहिए। वेडिंग से पहले, शादी के बंधन में बनने से पहले ये चेकअप कराना ज़रूरी इसलिए है ताकि साइमा और नदीम जिस बीमारी में जकड़े जा चुके हैं, उस तरह की बीमारियां आम ना हो सके और हमारी आने वाली नस्लें ज़्यादा सेहतमंद तरीके से ज़िंदगी गुजार सकें। इतना ही। हमें फीडबैक दीजिए। मेरा पेज ज्वाइन करिए, अनीका निसार ऑफिशियल के नाम से फेसबुक पे मौजूद है। ट्विटर पे मुझे फॉलो करिए @अनीका निसार के नाम से। अपने मसाइल, अपनी आरा और कोई भी चीज़ जो आप हमें बताना चाहते हो, हमसे शेयर करना चाहते हो, लिखिए। आज के शो से इतना ही, इस तालीम के साथ कि खानदान के अंदर शादी से करने से पहले चेकअप जरूर कराया जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़।